साथ ऊंची आवाज में तालियां बजाओ। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। थैंक यू खुदावंद के जीसस। लोगों ताली के साथ नाचो चलते हो परमेश्वर को महिमा करते खुदावंद के लोगों वो तालियां बजाओ। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है। ऊंचे स्वर से गाओ खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। 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 तू ही ने मुझे यार। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जैमसी की, आप सबको जैमसी की, जैमसी की, आप सबको जैमसी की। और सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तालियों के साथ। और मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। एक बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के चेहरे आज ना आज बहुत सारे लोगों के चेहरे आज बहुत सारे लोगों के चेहरे सचमुच में चमक रहे हैं। आमीन। मैं दिल से बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्चे मन से। यस। आज सबके चेहरे चमक रहे हैं। आमीन। जहां तक मेरी नजर जा रही है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब चमक रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अब पता नहीं कौन सा पाउडर लगा के आए हैं, कौन सी क्रीम लगा के आए हैं, लेकिन आज सब चमक रहे हैं। कहते हैं आमीन। सच में क्रीम लगा के आए हो? यस। सच में पाउडर लगा के आए हो? नहीं, ये परमेश्वर की लाइट है हमारे चेहरे पर। आमीन। आमीन। परमेश्वर की ज्योति है हमारे चेहरे पर। यस। आमीन। और जो बोलेगा जैसा तेरा विश्वास है, जो तू मुंह से निकालेगा, परमेश्वर का प्रकाश आपके चेहरे पर चमक रहा है। आमीन। आपके माथे पर परमेश्वर की लाइट है। यस। हालेलुया। हम सबके, मैं भी हूं। मैं अपने आप को भूल गया था, मैं भी हूं। हम सबके चेहरे पर परमेश्वर की लाइट चमक रही है। यस। आमीन। और जो प्रभु के लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही चमकते हैं।
हालात और परिस्थिति कैसी भी हो, दुख और तकलीफ कितना भी भयंकर हो, कर्जा कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये चमक खत्म होने वाली नहीं है। Yes. Amen. ये चमक कभी खत्म नहीं होगी। Amen. ये लाइट सदा चमकती रहेगी और उसका सबसे बड़ा चिन्ह होता है हमारी मुस्कुराहट। Yes. Hallelujah. आत्मिक सुंदरता, आत्मिक सुंदरता से जो भरे हुए लोग हैं, आत्मिक सुंदरता से जो भरे हुए लोग हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकता। Yes. Amen. Amen. वो सदा मुस्कुराते रहते हैं। Yes. Amen. चाहे कोई कमजोर हो, कोई तगड़ा हो, मोटा हो या पतला, चाहे कोई कमजोर हो, एक बात सुने ध्यान से, चाहे कोई कमजोर है, चाहे मोटा है, चाहे पतला है, चाहे तगड़ा है, मुस्कुराना जानता है कि नहीं? अब यही बात अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं, कोई अगर बीमार है, बहुत ज्यादा दर्द में तड़प रहा है, क्या मुस्कुराना जानता है? यही तो बात समझानी है। अगर आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, हंसना जानते हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, लेकिन आप हंसना जानते हैं। लेकिन जब आप बीमारी में चले जाते हैं, किसी दुख में चले जाते हैं, तब आप मुस्कुराना भूल जाते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं तुझे निरंतर मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। Amen. अभी कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर मेरे नाम को जानता है? कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर मेरा नाम जानता है? परमेश्वर मेरे दुख और तकलीफ, मेरे दिल की बात को जानते हैं? Yes. कितनों को विश्वास है? अगर आपको विश्वास है और परमेश्वर ने हमें यहां पर बुलाया, सबसे पहले आइए हम मिलकर धन्यवाद दें और एक प्रार्थना करें। और ये सच है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आज मैं जहां भी देख रहा हूं, सच में बहुत सारे सब लोग चमक ही रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। Hallelujah. और परमेश्वर जो देते हैं, परमेश्वर जो देते हैं वो गुणात्मक वृद्धि में बढ़ता ही जाता है। परमेश्वर जो भी देते हैं वो गुणात्मक वृद्धि में बढ़ता ही जाता है। Amen. अगर आपके पास चमक आई है, अगर आपके पास लाइट आई है, आपके पास अगर ज्योति आई है, आपके पास धन आया है, अगर आप मान सम्मान आपका बढ़ गया है, तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। Yes. Amen. और सचमुच में ये बड़ी सुंदर बात है कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें अपने समीप आने का मौका दिया है। आइए हम धन्यवाद करें प्रार्थना में, तालियों के साथ जोरदार और कहें, परमेश्वर। नहीं मजा नहीं आया, फिर से कहें, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तालियों के साथ दिया जाता है। जितने वॉलंटियर्स हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो अलग बात है। वचन के समय, अगला समय प्रभु के वचन का है। सब लोग एकाग्र होकर, एक मन होकर आज खुदा के कलाम को सुनेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके महान बलिदान के लिए, आपके दुख दर्द पीड़ाओं को सहन करने के लिए, हम सब के उद्धार के लिए, हम सब की बढ़ोतरी, कामयाबी और सफलता के लिए, हम सब की आशीषों के लिए, हम सब की चंगाई के लिए, मानव जाति के, संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए पिता परमेश्वर, आपने अपने आप को क्रूसिफाइड किया, अपने आप को आपने बलिदान देकर हम सबको छुड़ा लिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके महान बलिदान के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर खून के कतरे कतरे के लिए, उस पवित्र लहू का कतरा कतरा जो आपने हमारे लिए बहाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर बदन पर जो आपने कोड़े खाकर, दर्द पीड़ा सहन करके आपने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया।
धन्यवाद पिता परमेश्वर हर एक खुशी और आनंद के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराई है। धन्यवाद धन दौलत मान सम्मान हर एक उस आशीष के लिए जो आज आपने हमें स्वर्ग से देने के लिए ठान लिया है। मेरे खुदा ने ठान लिया है कि मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। जो निराशा में है, जो कमजोर है, पीछे वाले दाएं वाले बाएं वाले हाथ हिलाएं। जो कमजोर है वो हाथ हिला रहे हैं। क्या वह रुक क्यों गई? अरे कमजोर हो तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ना दूर हो जाएगी। जिनके हाथ उठाने में प्रॉब्लम है, जिनको हाथ उठाने में, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जब हाथ हिलाकर खुदा को धन्यवाद देंगे, सर्वाइकल, गले का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, दांत का दर्द, अरे चला जाएगा। और जो चला जाएगा वो दोबारा कभी नहीं आएगा। और ये बात सुन लेना ध्यान से सब लोग, अगर अभी तक आपने जीवन बिताया होगा कि बीमारी एक बार आती है, आप ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा आ जाती है। बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां इस बात से बड़ा चिंता करते हैं कि हम कभी ठीक हो जाते हैं, कभी बार बार हम लोग चंगाई पाते हैं, लेकिन फिर से बीमार हो जाते हैं। समझ में नहीं आता क्यों। ये भविष्यवाणी है कि अगर आप आज तक, पहले कैसा था मैं नहीं जानता, लेकिन अब अगर आप चंगाई को पाओगे, आप ब्लेसिंग को पाओगे, तो वो बढ़ती जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे। और एक साइंटिस्ट बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, और जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक बार नहीं, 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, 2 बार। उसने साबित कर दिया कि इंसान कभी बीमार नहीं होते। नहीं, कितने मुस्कुरा रहे हैं। आहा, अच्छा ऐसा भी होता है। ऐसा होता है कि इंसान कभी बीमार ना हो। एक वैज्ञानिक है जिन्होंने साबित कर दिया, और 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर हैं। उन्होंने साबित किया कि जानवर कभी बीमार नहीं होते। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जानवर कभी बीमार नहीं होते। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? अरे कोई करेगा यकीन? जानवर तो नहीं, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, जानवर के भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन उस साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि जानवर कभी बीमार नहीं होते। जानवर नेचुरल डेथ होते हैं, नेचुरल तरीके से मरते हैं या एक्सीडेंट होता है, वो सचमुच में कभी बीमार नहीं होते। लेकिन वो जानवर जो इंसान से दूर रहते हैं, जंगलों में, जो इंसान के पास रहते हैं, इंसान के नजदीक रहते हैं, शहरों के, गांव के नजदीक रहते हैं, वो बीमार होते रहते हैं। वो होते रहते हैं क्योंकि हमारे साथ है, हमारे आसपास है। बोल हालेलुया। बात समझ में आई है? जानवर अगर नेचर के नजदीक है, और इंसान भी अगर नेचर के, प्रकृति के नजदीक है, और अगर परमेश्वर की हजूरी में बना रहता है, तो कोई बीमारी उसके पास फटकने वाली नहीं है। आमीन। अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहे, कोई भी गंदी नजर, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके घर पर दस्तक नहीं देगी। आप खुशहाली के साथ जीवन जिएंगे, खुशहाली के साथ। आमीन। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफेट जी बोलना बड़ा आसान है, हमारे घर में चलकर देखो, यहाँ तो हमें भी लगता है सब कुछ, हाँ, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो फिर आप बोलते हैं हमें भी लगता है नहीं सब ठीक है, लेकिन जब हम घर जाते हैं ना, बड़ी बड़ी रोना निकल आता है। घर के हालात देखकर, घर की समस्याएं देखकर रोना निकल आता है। अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं तो आज ये भविष्यवाणी सुनना, आज के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो यहां पर बैठे हैं, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी लोग उसके पवित्र मंदिर में आए, आज जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम सत्य है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपके मन में कोई शंका है, आपके मन में कोई दुविधा है, आपके मन में कोई समस्या, प्रॉब्लम कोई भी है, आज उसे निकाल कर साइड में रख दें और कहें, परमेश्वर, ऊंची बात से, परमेश्वर, मैं अपने हृदय को खाली करता हूं, अपने मन को खाली करता हूं। हे परमेश्वर,
मैं खाली मन से, शुद्ध मन से आपके पास आया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए अगला समय प्रभु के वचन से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो वचन प्रभु जी आपने आज हमारे लिए भेजा है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम आज आपकी संगति में मौजूद हैं। आपने अपनी संगति में हमें आने का मौका दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे अपनी संगति में बुला लिया है। कहें आमीन। निकालें प्रभु के वचन से। याकूब की किताब। कमलेश बहन, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसी वर्ष में परमेश्वर तेरी नामधराई को दूर करेगा और अगले ही वर्ष में तू आशीष पाएगी। और जो कोई दुष्ट आत्मा तुझे तंग करती है, कोई दुष्ट आत्मा आपको तंग करती है, माइक में बोले, कोई गला दबाता है आपका, अब बोल के माइक, बेटे माइक, कोई गला दबाता है आपका। आप कहां से आए बेटे? कहां से आए? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। हाँ। आप पहली बार आए हैं? 4 बार आ गए पापा जी। 4 बार आ चुके हैं। हाँ। लेकिन कभी आपका नंबर नहीं लगा। लेकिन आज परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी की है कि अगले ही वर्ष में, इसी वर्ष में ब्लेसिंग खुल रही है, अगले वर्ष में आप चमकने वाले हैं। बोलो आमीन। आपकी गवाही बनने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। और जो दुष्ट आत्मा आपको तंग करती है, जो गला दबाती है, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, जो भी किसी ने जादू टोना किया, अगर आप उसे माफ करें, मन को खाली करें, तो आज वो खिलाया पिलाया सब बाहर आएगा। और जो दुष्ट आत्मा को तंग करती है, वो आज के बाद नहीं करेगी। बोलो आमीन। आमीन। होता क्या है कि बहुत सारे लोग माफ नहीं कर पाते हैं। आपको माफ करना बहुत जरूरी है। जिसने आपको बुरा किया, और ये बैठ जाए बेटे, एक प्रार्थना पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि सब लोग मिलकर करेंगे। अगर आपने अपने हृदय को खाली किया, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, अगर मन का बोझ, आपका मन में हमेशा बोझ बना रहता है, आपके घर में आपको लगता है मैं कितना प्रार्थना करता हूं लेकिन शांति नहीं है, तो एक प्रार्थना जरूर करें। कहीं, परमेश्वर मैं अपने बुरा करने वालों को, बुरा चाहने वालों को, जिन्होंने बुरा कर दिया और जो विरोध में है और जो बुरा करने का सोच रहे हैं, मैं सबको माफ करता हूं, मैं सबको माफ करती हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, आप भी उन्हें माफ करें और आपका क्रोध उन पर ना पड़े। आमीन। ऐसे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप ये प्रार्थना जरूर किया करें। किसी ने आपका बुरा किया या करने वाले या करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपकी ब्लेसिंग के रास्ते और नजदीक आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपके घर में शांति और आनंद की भरपूरी और बढ़ने लगेगी। बोलो आमीन। यस, निकालें प्रभु के वचन से याकूब की किताब और पहला अध्याय और उसकी 21 वर्ष को हम पढ़ेंगे, 21 और 22 को। हालेलुया। सुनना और करना। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कहीं हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ लगाएं, एक दूसरे को हाथ पकड़ें और कहें जागते रहो। फिर से बोले जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है। इसलिए सारी मलिनता की बात हो रही है कि जन्म से लेकर आज तक, सुनिए, जन्म से लेकर आज तक सारी मलिनता, जितना भी पाप, जितनी भी गंदगी सोच के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, बोलबाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, जो आपने काम किए, जो भी आपने काम किए जीवन भर, किसी भी कारण से सोच के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, आपकी बॉडी के ऑर्गन के द्वारा। कई बार एक एग्जांपल लेकर समझेंगे, अगर आप चल रहे हैं और अचानक से आपने किसी को हाथ लगा दिया, मैंने थोड़ी कुछ कहा, वो तो हाथ मेरा उठ गया, गलती से लग गया। तो शरीर के ऑर्गन, मतलब आपके हाथ पैर से भी अगर कोई पाप हुआ है, आपकी जुबान से भी कोई पाप हुआ है, आपकी आंखों से भी कोई पाप हुआ है, मन से भी अगर कोई पाप हो गया है, अगर शरीर की इंद्रियों से, मन से, सोच से, आपके विचारों में कई बार विचार आता है कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये बहुत महंगी है, बहुत सुंदर है, मैं इसको उठा लूँ, इस बहन का ध्यान नहीं है, लेकिन आप कहते नहीं यार, मैं उठाऊँ कि ना उठाऊँ, वो लगता है भूल गई है, फिर कहते नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन विचारों के द्वारा आपने पाप कर दिया। बोला हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।